नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बाद बातचीत होने वाली थी, बातचीत हो भी गई, असफल भी हो गई। लेकिन अब एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये रिपोर्ट बताती है, इसमें दावा किया जाता है कि इस्लामाबाद में ही ईरानी डेलीगेशन को मारने की प्लानिंग थी। वहां के अलावा जब वो पाकिस्तान स्पेस को छोड़ते, एयर स्पेस को छोड़ते, तब भी उनकी जान को खतरा था। उन्हें असैसिनेट करने की प्लानिंग थी। इसमें इशारा जो है वो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किया जाता है। इतना ही नहीं, ईरान को भी इस बात का जिक्र था और उसको पता था इस बात का के बारे में कि ऐसा कुछ हो सकता है। यही वजह है कि ईरानी डेलीगेशन, जिसमें 3 प्रमुख चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये और एक इनके साथ और, मतलब विदेश मंत्री, उनके संसद के जो स्पीकर हैं वो, इसके अलावा एक और। तो इन तीनों लोगों के लिए 3 तरीके की विमान को डिप्लॉय किया गया था, अलग अलग, यानी एक में ही पूरा डेलीगेशन नहीं आया। इसके अलावा 2 डिकॉयज यानी फर्जी यानी नकली विमान भी लगाए गए थे। इतनी सारी प्रक्रियाएं चल रही थी और दुनिया को लग रहा था ये संदेश जो है वो शांति के लिए दिया जा रहा है। मगर उसके पीछे, पर्दे के पीछे असल खेल अभी जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वास्तव में इस पर भरोसा किया जा सकता है? कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कितना भी कोई कोशिश कर ले, अगर खुदा जिसकी हिफाजत करता है फिर उसे कोई छू भी नहीं सकता। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान से बाहिफाजत वापस आ गया, लेकिन इसके पीछे जो आप बता रहे हैं, अब्बास अराक्ची साहब, मोहम्मद गलीबाफ साहब, ये तमाम लोग और इनके साथ जो पूरा डेलीगेशन गया था वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर था। उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था और सीधे तौर पर अब इस बात का इंकशाफ, इस बात का खुलासा हो रहा है कि वो इज़राइल के, अमेरिका के निशाने पर। देखिए, अमेरिका तो बातचीत कर रहा था, लेकिन अमेरिका और इज़राइल मिले हुए हैं और बहुत से एक्सपर्ट तो यही कहते हैं कि अमेरिका और इज़राइल एक ही हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से इज़राइल ने, चाहे वो जनरल कासिम सुलेमानी हो जो अमेरिका ने जिनको इराक में मारा था, या फिर हिजबुल्लाह के चीफ हों हसन नसरुल्लाह, और भी तमाम लोग हों, चाहे इनको ये इस्माइल हानिया को जो है ईरान में मारा गया था, तो इनकी जो एजेंसियां हैं बिल्कुल जो है पीछे लगी रहती हैं, ख़ास तौर से ईरानियों के, उनके साइंटिस्टों के, उनके अलग अलग तरह के इजाद करने वालों के, कि इतने सैंक्शंस के बावजूद ये लोग ताकतवर ना बन जाएं। ऐसे में खबर यही आई है कि ये लोग जो कि इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, बातचीत करने आए थे, और इसमें सबसे ज़्यादा इस बातचीत से अगर तकलीफ किसी को होती है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट बताती रही है, वो होता है इजराइल। वो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका और ईरान बात करें। तो हो सकता है ये एक साजिश हो जिसके बारे में ईरान का वो डेलीगेशन अब बता रहा है कि वो किस तरह से बचते बचाते आए। उन्होंने अपने प्लेन का रूट डाइवर्ट किया, अलग अलग गाड़ियों में भी तेहरान से अपने अपनी जगह पर पहुंचे, ताकि जो इजराइल की खुफिया एजेंसियां या अमेरिकन उसके, क्योंकि अमेरिका मिला होता है, अमेरिका और इजराइल को अलग नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि वो उनके पीछे बुरी तरह पड़ी हो और वो ऐसा कुछ कर सकते थे, डेलीगेशन के लोगों को ही खत्म कर देते। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न बातचीत करने वाले होंगे, न बात होगी। ये कुछ भी हो सकता था, क्योंकि कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है और इजराइल इस काम में माहिर माना जाता है। और वो खुद इस बात पे फख्र भी करते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। ये फख्र करते हैं, वो खुद इस बात का ऐलान करते हैं, ये कोई दबी छिपी बात नहीं है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये बात है वो क्यों निकलकर सामने आई। दरअसल ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार माने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं, मोहम्मद बरांदी, उन्होंने ये बात बताई एक इंटरव्यू में, और उन्होंने साफ तौर पर चिताया कि देखिए क्या क्या असल में वहां पर हुआ था। पाकिस्तान में यूएस ईरान यानी जेडी वेंस एक तरफ से आए थे, अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ से ये ईरान की तरफ से डेलीगेशन था। बातचीत जो है वो फेल हो जाती है। लौटते वक्त गंभीर खतरा महसूस होता है। जाते वक्त भी उन्होंने सोचिए 5 विमानों का उपयोग किया। 3 तो उनके विमान अलग अलग थे, 2 नकली विमान भी लगाए गए थे। विमान अचानक डाइवर्ट कर दिया जाता है, जबकि उसे पहुंचना था तेहरान में, वो मशहद के आसपास ही उतर जाता है। वहां से क्या होता है, उन्होंने अलग अलग रास्तों को चुनते हैं वे, मतलब समझिए अपने देश में जाने के बावजूद वहां से उन्हें अलग अलग रास्ते भी चुनने पड़ते हैं। मरांदी का ये बड़ा दावा बता रहे हैं आपको, आगे ले चलिए। उसमें क्या क्या किन किन चीजों का उपयोग करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ट्रांजिट के लिए उन्होंने क्या क्या, एक तो ट्रेन का, दूसरा कैब का, इसके अलावा बस का,
उपयोग करते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद बातचीत बेनतीजा होती है, विमान को डाइवर्ट किया गया, हमने बताया पूरा रूट जो उनका प्लान होता है उसको बदलते हैं। यानी ईरान भी अब ये भाग चुका है कि जिनके साथ बातचीत करने जा रहे हैं असल में वो बातचीत नहीं बल्कि कुछ और करने की भी कोशिश। देखिए सीधी सी बात है, दुश्मनी इस लेवल की है कि ईरान ऐलानिया तौर पर इजराइल का वजूद ही नहीं मानता, वो उन्हें एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहता है और वो ये भी कहता है कि दुनिया में वो सबसे दोस्ती कर लेगा सिवाय अमेरिका को छोड़ के। ये उनका ऐलानिया जो है कहना है हमेशा से, शुरू से, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से, अमेरिका को छोड़कर सबसे दोस्ती और इजराइल का तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं धरती पर, ये ईरान मानता। तो सोचिए जब एक देश इस तरह से मानता हो तो वो देश जिनके लिए वो ऐसा मानता हो वो तो जान के पीछे लगे रहेंगे, उनके लिए भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है और इनके जितने भी स्मार्ट लोग हैं, जितने भी इनके लीडर्स हैं, इनके नीति निर्धारक हैं, वो एक एक करके सबको खत्म करते हैं। और जब इजराइल ने उनके सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का कत्ल कर दिया 28 फरवरी को, तो बाकी लोग रही कहाँ जाते हैं या बाकियों की क्या बिसात। तो वो जब जैसा मौका मिलता है ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। और खुद इस्माइल हानिया को तो ईरान के अंदर मारा था ना, अंदर मारा था, मिसाइल कमरे में सोते हुए मारा था, क्या मारा था वो आज तक इस बात को खुलासा नहीं हो पाया। तो इतने स्मार्ट उनकी एजेंसियां हैं या स्मार्ट उनकी टारगेट किलिंग है, तो निश्चित रूप से ये लोग पाकिस्तान से तेहरान कैसे वापस आ गए, किस तरह से वापस आ गए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये डेलीगेशन बहुत खास था। इसकी बातचीत अगर कामयाब हो जाती, और यही बात जेडी वेंस साहब के लिए भी कही जा रही है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही, खासतौर से ईरान के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जेडी वेंस साहब को भी इस बात का, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, एहसास था कि अगर कोई बातचीत नतीजे में रही, हो गई या कुछ सकारात्मक नतीजा इस बातचीत का मैं लेकर गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इजराइल का इस तरह से प्रभाव है अमेरिका के अंदर में कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए शायद वो बेनतीजा बातचीत करके चले गए। ऐसी सोशल मीडिया पर, मीडिया रिपोर्ट्स के साथ बहुत से लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, बहुत से लोग, तरह तरह की बातें होती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये अलग विषय है, लेकिन ये बातचीत जो है कामयाब ना हो जाए, इसको लेकर इजराइल बहुत बज़िद था कि कुछ कामयाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जब तक इजराइल महफूज तब तक है जब तक ईरान का वजूद न रहे। ईरान उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, खतरा है, और उसको खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और अभी भी जंग जारी है, एक तरह की जंग का मैदान बदला है, डिप्लोमेसी की टेबल पर है, लेकिन जंग तो जारी ही है, लेबनान में चली रही है। और अभी 2 हफ्ते का सीज फायर है, हो सकता है 2 हफ्ते बाद फिर शुरू हो जाए, कोई गारंटी थोड़ी ना है। इस्लामाबाद में जब बैठक चल रही थी उस वक्त भी देखा गया कि अलग अलग तरीके से, यहाँ आप ईरानी डेलीगेशन को देख रहे हैं, इनके साथ बातचीत होती है, पहले पाकिस्तान इनसे बातचीत करता है, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद इनको ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया जा सके, अमेरिका और ईरान को। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो अमेरिका के सामने बैठेगा ही नहीं, उन लोगों के सामने। पर कुछ देर बाद, मतलब एक कमरे में ये लोग हैं, दूसरे कमरे में वो लोग हैं, यहाँ ये बातचीत करते हैं इनसे, यहाँ से खबर लेकर दूसरे के पास जाते हैं कि वो ऐसी डिमांड कर रहे हैं, क्या आप सोचते हैं, आपको क्या लगता है। लेकिन एक खबर सोशल मीडिया के हवाले से निकल के आती है अब्बास अरागची और वीरकॉफ को लेकर, दोनों में हाथापाई की नौबत हो गई थी। ये खबर, इस पर भी कितना समझा जाए? देखिए कोई चीज़ जब होती है तो चर्चाएं तो होती हैं, और एक बड़ी वार्ता थी 1979 के बाद, अपने आप में बहुत अभूतपूर्व बातचीत थी। दोनों देश कभी ऐसे नहीं बैठे इतने बड़े पैमाने पर। ओमान वगैरह में जो बातचीत चली वो चली, लेकिन इतने बड़े लीडर्स की साथ में एकदम बातचीत होना, तो पाकिस्तान ने इसको ऑर्गेनाइज कराया, उसकी भी एक बड़ी मतलब भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं, भले वो नाकाम रही। लेकिन ये तय हुआ था कि भाई अप्रत्यक्ष बातचीत होगी, ये सामने बैठेंगे ही नहीं, बैठेंगे तो भिड़ जाएंगे और कोई भी नौबत आ सकती है। इसलिए एक जन मीडिएटर को, यानी पाकिस्तान को बताएगा, फिर पाकिस्तान का प्रतिनिधि वहां जाके बताएगा, वो जो जवाब देंगे वो इनको बताएगा। ऐसा ही चला 21 घंटे तक, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे दावे कर रही हैं कि जेडी वेंस और ईरान के जो प्रतिनिधि थे वो आमने सामने हो गए और कुछ गर्मा गर्मी हो गई। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में क्या हुआ होगा, और ये तो इतना सीक्रेट टॉक थी कि अंदर क्या हुआ है ये तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन जो उनके अधिकारी बता रहे हैं, उस मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो अटकलें लग रही होंगी, तो आप जो बात कह रहे हैं हो सकता है उसमें भी कोई सच्चाई हो। जब धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं जली रही होगी। चलिए, बहरहाल वो चीजें आपने देखी किस तरीके से ईरान की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। खैर, एक और रिपोर्ट अमेरिका से आई थी, एक अखबार लिख रहा था उस वक्त कि अगर बातचीत फेल होती है इस्लामाबाद में तो अमेरिका को चाहिए वो डेलीगेशन को ही मार दे। मतलब
पहले से ही वो लोग इस तरीके से, उनके अखबार तक इस श्रेणी में आ रहे जी। हैं कि वो ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सरकार को। और दूसरी तरफ इस तरीके की लीक अपने आप में ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर भी आपत्ति जताई गई थी और कहा गया था कि देखिए इनका अखबार है जो उन्हें सही सलाह देने की बजाय उन्हें कह रहा है कि नहीं ऐसा करो ताकि युद्ध और ज्यादा भड़क सके। इससे दिक्कतें किसे होंगी? ईरानी जनता को। दूसरी तरफ किसे दिक्कतें होंगी? अमेरिका को दिक्कत होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके की कोई अटेम्प्ट किया गया होगा? जो ये खबर आई है इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? और क्या अमेरिका इजराइल इस तरीके की चीजें करने में जैसा उन पर आरोप लगता है, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा था? हमें जरूर लिखिएगा। लाइव हिंदुस्तान के इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।